So dear students, in the previous lecture, I have we have studied about Gibbs free energy. ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. तो उसमें हमने देखा कि गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन क्या होती है बेटा, G इक्वल्स टू H माइनस Ts. तो इससे कोई मतलब है नहीं G से, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं. क्यों नहीं है फिजिकल सिग्निफिकेंस? क्योंकि G इज अ स्टेट फंक्शन. जब कोई चीज स्टेट फंक्शन होगा तो उसके G वैल्यू से या उसके ओरिजिनल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता. हमारा मतलब होता है चेंज इन दैट वैल्यू. ठीक है, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी से हमें वैल्यू है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ठीक है, और ये हमें पता था डेल्टा G क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. ठीक है, फिर हमने डेल्टा H देख लिया. फिर हमने देखा क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या होता है. अगर हमारा डेल्टा G लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस. ठीक है बेटा, प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस. अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0 आ गया तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, फिर हमने देखा कि एक और रिलेशन होता है जहां पर ये कंडीशन कब होता है, जब डेल्टा H भी फेवरेबल होगा और डेल्टा S भी फेवरेबल होगा. यानी कि ये कंडीशन तब होती है जब डेल्टा S होगा पॉजिटिव और डेल्टा H होगा नेगेटिव. तो ये कंडीशन होती है. यहां पर डेल्टा G होता है जब डेल्टा H जो होता है पॉजिटिव और डेल्टा S होता है नेगेटिव. फिर हमने एक कंडीशन लगाई, ये दोनों अनफेवरेबल, ये दोनों फेवरेबल. फिर हमने देखा अगर हम दोनों में से एक को फेवरेबल रखते हैं तब डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर. अब क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक क्वेश्चन आया है A gives in the following reaction A gives 2B plus C. A gives 2B plus C. ठीक है, for this reaction the enthalpy change delta H equals to 30 kilojoule per mole. Delta H equals to 30 kilojoule per mole. 30 kilojoule per mole and delta S equals to 60 joule per mole per Kelvin. ये दिया है. तो फिर बता रहा है फाइंड द टेम्परेचर. ये क्वेश्चन है फॉर अ गिवन रिएक्शन A equals to B plus C, delta H equals to this and delta S equals to this. Find the temperature at which this reaction is spontaneous. ये है क्वेश्चन. A gives 2B plus C, डेल्टा H दिया है, डेल्टा S दिया है. अब यहां पर डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है. डेल्टा S क्या है बेटा, ये भी पॉजिटिव है. इसमें एक फेवरेबल है, डेल्टा S फेवरेबल है, लेकिन डेल्टा H पॉजिटिव दैट इज अनफेवरेबल. तो एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल. तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों में से कोई ये नहीं लगेगा. हाँ, इसमें इसने हिंट एक दिया है. इसने दिया है हमें टेम्परेचर बताना है, किस टेम्परेचर पर ये आगे दिया, क्योंकि आपको ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी. क्योंकि जब एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल होगा तो इसका मतलब आप रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर. अब देखना है कितने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. खुद ही बता रहे हैं हमें वो टेम्परेचर बताओ जिस पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. तो अब ये हमें पता है अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसका डेल्टा G लेस देन 0 होता है. क्लियर? जब डेल्टा G लेस देन होगा तो इसका मतलब डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लेस देन 0 होगा. डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लेस देन 0 होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब डेल्टा H लेस देन T डेल्टा S. इसका मतलब डेल्टा T निकालना है ओवरऑल, जैसे कल मैंने बोला था T डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H. इसका मतलब T इज ग्रेटर देन डेल्टा H बाय डेल्टा S. T की वैल्यू निकालनी है ना. ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, तो हमें ये कंडीशन डेल्टा H बाय डेल्टा S देखो कितना है,
ठीक है, तो अब डेल्टा एच में तो इसका मतलब टेम्परेचर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू लगाते हैं। डेल्टा एच बाय डेल्टा एस देखो क्या आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच कितना बेटा 30 किलो जूल, 30 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना है 60 जूल, लेकिन वो जूल में है पर मोल पर केल्विन। दिस इज इन किलो जूल, दिस इज इन जूल, या तो ये किलो जूल में कन्वर्ट करो या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो बड़े को छोटा बनाओ, दैट इज वो आसान हो जाता है, या छोटे को बड़ा बना आपकी मर्जी। तो इसको भी लिखूंगा 30 × 10⁻³ जूल पर मोल डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल, ठीक है, इसलिए 10⁻³ लिखा। तो हो गया डिवाइडेड बाय 60 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहां से 0 0 कैंसिल, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये हो गया 1000 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय 2 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल कैंसिल, तो यहां पर 2 500, तो इक्वल्स टू 500 केल्विन, केल्विन ऊपर आ जाएगा। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस की वैल्यू कितना आ गया 500 केल्विन। इसका मतलब T शुड बी ग्रेटर देन 500 केल्विन। अगर T टेंपरेचर 500 से ज्यादा हो जाएगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, क्लियर, आसान है कि नहीं है? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से another topic, that is the last topic of this chapter, that is standard Gibbs free energy. Standard Gibbs free energy. Standard Gibbs free energy. Standard Gibbs free energy. तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड लगाने से आप लोगों को पता है, जैसे पहले हम बोलते थे, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जब भी कोई चीज मेजर हो जाए तो उसको स्टैंडर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी इज मेजर्ड एट standard temperature conditions, standard temperature कितना होता है 298 केल्विन, टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है 180 कंडीशंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो उस टाइम जो डेल्टा जी होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा जी नॉट। ठीक है, उस टाइम हम is called standard Gibbs free energy and is denoted by delta G naught, ठीक है। जब गिब्स फ्री एनर्जी को मेजर किया जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर, उस टाइम हम बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर बोलेंगे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इफ यू हैव एनीवन, पहले बोलेंगे बताओ जी, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, तो आप लोगों को पहले पता है जी से ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, डेल्टा जी का। डेल्टा जी से भी ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा डेल्टा जी नॉट। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा, डेल्टा जी नॉट। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कोई अभी आप लोगों ने देखा कि रिएक्शन जो है, ठीक है, मनी रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर रेस्पॉन्सिबल होगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर कोई रिएक्शन आप लोग फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लेसेस पर कर रहे हो, ए लोकेशन, बी लोकेशन और सी लोकेशन, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई रिएक्शन जो है
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कर रहा है, कोई रिएक्शन जो है अमेरिका में कर रहा है, ठीक है, और कोई कश्मीर में कर रहा है। तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब किसी ने रिएक्शन दिल्ली में की, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर, तो हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर रिएक्शन सेम, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, ठीक है। कश्मीर में जो कर रहा है उसका टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस, जो दिल्ली में कर रहा है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं अरब में कर रहा है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तीनों जगह डिफरेंट है। अब रिएक्शन ये कर रहा है कमरे में, मैं इसको बोल रहा हूँ डेल्टा जी क्या आ रहा है, इस वाले को ये बोल रहा है डेल्टा जी मेरा लेस देन 0 है, ये बोल रहा है मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सेम रिएक्शन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको वाले ये जो कश्मीर में है ये बोल रहा है कि नहीं मेरा डेल्टा जी तो ग्रेटर देन 0 है, मेरा इसी रिएक्शन का बोल रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स अमोनिया 2 टाइम्स NH3 अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन कोई बोल रहा है स्पॉन्टेनियस, कोई बोल रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कोई बोल रहा है नहीं यहाँ तो इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, कोई बोल रहा है नहीं इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शंस में पॉसिबल है, बट सेम रिएक्शन सेम रिएक्टेंट ये भी ले रहा है, सेम रिएक्टेंट दूसरा भी ले रहा है, तो बच्चा तो परेशान होगा, ठीक है। इंडस्ट्री वाले तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, कि मतलब कैसे इस रिएक्शन को करें। तो असल में प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम तो यहां पर है, इस पर तो ध्यान दो कि टेम्परेचर वहां पर कितना है, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है। तो यही तो बता रहा है कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बता रहा है नहीं पहले टेम्परेचर सेम रखो, फिर उसके बाद बताओ बच्चे को कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऐसा करिए कि स्टैंडर्ड बना लो कि मतलब अगर कोई इस प्लेस पर रिएक्शन कर रहा है उसको बोलो नहीं टेम्परेचर रखो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, ठीक है। सिमिलरली यहां वाले को बोलो नहीं आप 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ा कम कर लो रिएक्शन का, फिर उसके बाद बताओ रिएक्शन का प्रोसेस क्या है। जब तीनों रिएक्शन टेम्परेचर T 25 डिग्री सेल्सियस, T इक्वल्स 25 डिग्री सेल्सियस, T इक्वल्स 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर, ठीक है, कोई पहाड़ की चोटाई पर कर रहा है तो वहां पर तो प्रेशर डिफरेंट होगा, कोई जमीन के अंदर कर रहा है तो वहां पर तो अंडरग्राउंड रिएक्शन कर रहा है वहां पर प्रेशर कुछ और होगा, ठीक है। कोई वैक्यूम में कर नहीं, उसको बोला नहीं प्रेशर रख लो 1 atm, इसको भी बोलो प्रेशर रखो 1 atm, प्रेशर रखो 1 atm। उसके बाद बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। जब टेम्परेचर फिक्स होगा, जब प्रेशर फिक्स होगा, उसके बाद देखेंगे कि सब जगह रिजल्ट्स क्या रहे, अगर सभी जगह रिजल्ट सेम आ रहे तो तब जाके मानेंगे हाँ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसके बाद की एक और चीज होती है कंसंट्रेशन, 1 मोलर। अब कोई यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा लेगा तब तो ज्यादा फ्लो होगा कि नहीं, तब तो ज्यादा टाइम के लिए ये स्पॉन्टेनियस दिखाएगा, नहीं कंसंट्रेशन भी 1 मोलर रखो, ठीक है। वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, अभी हम आ जाएंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन कोशेंट एंड इसका, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स फ्री एनर्जी, तो मतलब कंसंट्रेशन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमें बता रहा है एक्चुअली कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस मतलब है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर फिक्स किया यहाँ पर, प्रेशर फिक्स किया यहाँ पर, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा, अब जो इक्वेशन हमारा बनेगा, पहले तो हम बोल रहे थे डेल्टा जी, पहले हम बोल रहे थे डेल्टा जी, पहले हम बोल रहे थे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब क्या होगा जब एसटीपी मेजर करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच किसके बराबर होगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। टी तो फिक्स है, टी तो फिक्स है, ठीक है। तो टी फिक्स रहेगा तो बाहर ही रहेगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर बेटा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का, ठीक है, जैसे आप लोग किसी रिएक्शन का अभी लिख लो ये, ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटाता हूं तब तक। डेल्टा
कोई रिएक्शन है हमारे पास A प्लस B 2B गिव्स C प्लस D, ठीक है, 3C प्लस D ऐसा करके गिव्स। आपको बोलेंगे इस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट बताओ, डेल्टा G नॉट सिमिलर जैसे डेल्टा H नॉट निकालते थे वैसे ही डेल्टा G नॉट भी निकलेगा। हम डेल्टा H नॉट कैसे निकालते हैं, जिसका डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन हम लिख देते समेशन ऑफ H नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ H नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स, यही लिख रहे थे ना। तो ये होता है डेल्टा H नॉट एफ। सिमिलरली डेल्टा S नॉट एफ भी ऐसे ही निकालते थे, तो हो गया समेशन ऑफ S नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट्स minus summation of S naught F of reactants. Same in the case of delta G naught. Delta G naught F formation, ठीक है, हो गया formation summation of G naught F of products minus summation of G naught F of reactants, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा G naught निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को माइनस करें। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं, एक एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन I2 plus H2 gives twice HI, I2 gaseous, H2 gaseous, H2 H2S से है, H2S I2 solid plus H2S gaseous gives twice HI gaseous plus sulfur solid. Given delta G naught F of H2S equals to 30 kilojoule per mole and delta G naught F of HI equals to 1.8 kilojoule per mole. Find delta G naught. Find delta G naught of reaction. Find delta G naught of reaction. This is a question. ठीक है। इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट। तो क्या होता है डेल्टा जी नॉट बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी जी नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट्स या समेशन ऐसे करके प्रोडक्ट्स माइनस समेशन जी नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स कौन कौन है बेटा, 2 टाइम्स HI, 2 टाइम्स HI ऐसे करें 2 टाइम्स HI प्लस सल्फर, ठीक है। तो इनका सम करना है माइनस प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स तो ये है, सॉरी यहां प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट से हो गया माइनस H2S 1 टाइम्स प्लस I2 का, I2 क्या है बेटा, सॉलिड, I2 सॉलिड, ये गैस है। अब इसने दिया किसका है, खाली इन दोनों का। तो जैसे हम एंथैल्पी में बोल रहे थे कि जो एलिमेंटल फॉर्म में होगा या जो ऑब्जर्व्ड स्टेट होता है किसी मॉलिक्यूल का, किसी एलिमेंट का, तो उसमें उसकी एंथैल्पी 0 होती है। सिमिलर डेल्टा जी नॉट एफ भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए एक बार, तो नोट करके आप साइड में लिख लीजिएगा डेल्टा जी नॉट एफ और स्पीशीज which exist in elemental form or in common observed state
0. For example, delta G naught F of O2 equals to 0, delta G naught F of N2 equals to 0, delta G naught F of Cl2 equals to 0. ठीक है, इसी तरह से जो भी रिएक्शन जो एलिमेंटल फॉर्म में होगा, जैसे सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका 0 होगा, कार्बन होगा इस फॉर्म में तो 0, वो मैंने इसमें डेल्टा H नॉट में दिखाया है, ठीक है, तो सबका 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स HI का कितना है बेटा 1.8 किलो जूल, 1.8 किलो जूल प्लस सल्फर का 0 माइनस H2S का 30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है, प्लस I2 का 0, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो 2 into 1.8 हो गया 3.6 माइनस 30, ठीक है, 3.6 माइनस 30 कितना हो गया माइनस 26.4 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा जी नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया बेटा, नेगेटिव आया, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा लेस देन 0 आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों को एक और बात बता दूं, इस रिएक्शन की एंट्रोपी फेवरेबल, तो पहले यहां पर, फिर बाद में लिखो, ये पहले यहां पर नोट करो, यहां पर सॉलिड का 1 मोल, छोड़ो सॉलिड से तो कोई मतलब, सॉलिड की एंट्रोपी तो वैसे भी बहुत कम होती है, गैसेस का कितना मोल है यहां पर 1, और यहां पर कितने मोल बने 2 मोल। जब यहां पर गैस ज्यादा बनेगी, गैस के 2 मोल बने, यहां पर 1 ही मोल था, तो जब गैस बनेगा ज्यादा तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गई, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा एस क्या था पॉजिटिव, फिर अगर यहां पर डेल्टा एच भी दिया होता, अगर वो नेगेटिव था तो हम वहीं पर बताते ये रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस। तो यहां से आप बता सकते हो कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, मतलब ऑप्शन इसमें आप नेगलेक्ट कर सकते हो कि यहां पर एंट्रोपी बढ़ गई है, कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ठीक है। तो खैर डेल्टा जी ने फिर क्लियर ही कर दिया इस रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना। अब लिखो लास्ट टॉपिक, इसी रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन relation between delta G naught and equilibrium constant, K equilibrium, relation between delta G naught and equilibrium constant K equilibrium, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर बता रहा है which among the following is correct, ठीक है, तो ऑप्शन देते हैं वो, क्या अभी देख लो क्या आएगा रिलेशन। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A plus 2B gives 3C plus D, इक्विलिब्रियम अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब रिएक्शन इज पॉसिबल इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी हमेशा 0 होता है, जी नॉट नहीं, डेल्टा जी या डेल्टा एच या डेल्टा एस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस यहां से गए फिर वहां से वापस आ गए, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है बेटा 0 होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 है। तो A plus 2B gives 3C plus D, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट Q,
इक्वल्स टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम यहां पर मैं लिख रहा हूं साथ में। वो क्या होगा, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सी का क्यूब, इसका क्यूब जो इसका यहां पर क्योंकि 3 टाइम्स सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हो गया क्यूब, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या मतलब है इस रिएक्शन कोएफिशिएंट का? ये रिएक्शन अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट में हो रही है, कंप्लीट रिएक्शन कितने मिनट में हो रही है? 10 मिनट में। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बताओ इस रिएक्शन का 2 मिनट के बाद कितना प्रोडक्ट बना। इस रिएक्शन का 2 मिनट बाद मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना होगा या कंसंट्रेशन ऑफ डी कितना होगा, या ऐसे मुझे बताओ नहीं, मुझे बताओ इसका कितना कंज्यूम हुआ 2 मिनट बाद या 7 मिनट बाद या 5 मिनट बाद। ठीक है, इस रिएक्शन में 2 मिनट के बाद बी का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा, तो वो हम किससे निकालेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट से। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर अगर आप लोगों का इनका कंसंट्रेशन बताना होगा, ठीक है, तो आप इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालोगे तो आप बताओगे इसका इतना कंज्यूम हुआ, इसका इतना कंज्यूम हुआ या इसका इतना बना। बात आ रही समझ में बेटा? तो इस तरह से हम निकालेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब मैं बता रहा हूं, नहीं मुझे बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पर कितना रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा। इक्विलिब्रियम मतलब अगर हमने यहां पर 10 मोल लिए थे, ठीक है, इसमें से 5 मोल कंज्यूम हो गए, तो 5 मोल अब यहां पर है, 5 मोल अब यहां पर है। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं है? मतलब इक्विलिब्रियम जब यहां पर B का कंसंट्रेशन और यहां पर जितना B का कंज्यूम हुआ वो बराबर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। नहीं, मुझे बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पर बताओ कितना कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पर बताओ मुझे इसका क्या हालत होगा इस रिएक्शन का। तो उस टाइम जो होगा एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम EQUILLIBRUM एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? जो इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यों होगा वो इक्वल्स टू होगा K इक्विलिब्रियम। किस पर? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम क्या है? जब इनका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन सेम होगा किसके? रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर। जब इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा? K इक्विलिब्रियम का। बात है, तो उस टाइम क्या हम लिख सकते हैं? तो देयरफॉर K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C का क्यूब D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो क्या हम ये, अब अगर आपको जो क्वेश्चन है पूछा गया कि क्या हमेशा, यहां पर अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्या क्यों हमेशा K इक्विलिब्रियम के बराबर होगा? नहीं। कब होगा? जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा रिएक्शन में, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होगी, तब जाके क्यों बराबर होगा किसके? K इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। दैट इज द एनी टाइम अगर निकालनी होगी कंसंट्रेशन तो आपको निकालना है रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम पर निकालनी है तो आप लोग K इक्विलिब्रियम निकालो। बात आई समझ में? क्लियर है? तो फिर इसका रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन इसका ये बनता है, तो इस रिएक्शन का एट एनी टाइम जो डेल्टा G होगा, ठीक है, तो वो डेल्टा G एट एनी टाइम जो इस रिएक्शन डेल्टा G होगा वो होगा डेल्टा G नॉट प्लस RT ln क्यूब। लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा? एट इक्विलिब्रियम वो होगा डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln क्यों किसके बराबर है? अब K इक्विलिब्रियम के बराबर। K इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन
गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। अब यहाँ पर देखो डेल्टा जी हमें रिलेशन किसका निकालना है, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसका रिलेशन बेटा, तो इसका रिलेशन हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो, वहां पर लिखा है मैंने। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, सिंस एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट व्हिच इंप्लाइज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी ln के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log of K equilibrium. This is the final relation between delta G naught and, तो क्या होता है यहाँ पर मैं फाइनल यहाँ पर बताऊंगा फॉर्मूलाज क्या होती है डेल्टा जी क्या। एक तो हमने पढ़ा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक हमने पढ़ा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, एक हमने पढ़ा डेल्टा जी नॉट एफ इक्वल टू समेशन ऑफ जी नॉट ऑफ एफ ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ जी नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और एक हमने पढ़ा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, लास्ट वाला पढ़ा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग ऑफ माइनस 2.303 nr या r t log of k इक्विलिब्रियम। ठीक है, log to the base 10 होता है log to the base e, log नेचुरल होता है log to the base e, पढ़ा है ना मूल में। जो ln होता है वो होता है log to the base e, ln x होता है log x to the base e, जो l log इसको अगर कन्वर्ट करना होगा ln x को log to the base 10 में। ठीक है, तो इसको करो मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है, तो ये होता है। खैर ये तो हमने पिछली बार बोला था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।